जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर की जो एग्ज़ाम डेट है उसका काफ़ी दिनों से सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं और काफ़ी टाइम भी हो चुका है यार। इंतज़ार करे भी क्यों ना, बहुत मन से हमने फॉर्म भरा था, बट इन्होंने पेपर कराने में थोड़ी सी देरी कर दी। बट कोई बात नहीं, अभी हम लोग क्या करने वाले, फ़िज़िक्स को लेकर के इस पेपर में बहुत सारे बच्चे बाहर होंगे, क्योंकि फ़िज़िक्स का सिलेबस इसमें ऐड किया है। सारे के सारे जितने बच्चे हैं वो यूपी बोर्ड से पढ़े हैं, उनको फ़िज़िक्स इतना नहीं आता भी हो तो वो भूल चुके होंगे, है ना। तो फिज़िक्स की वजह से में काफ़ी सारे बच्चे जो आउट होने वाले हैं। बट मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर फिज़िक्स की वीडियो काफ़ी सारी अपलोड करके रखी हुई हैं। मैंने 500 वीडियो की एक सीरीज़ चलाई थी, ठीक है, वो मैंने कंप्लीट करा दी थी। तो उसमें आप देख सकते हो, उसमें मैंने सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से कराए हुए थे। बट अभी मैंने सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं करवाया फिज़िक्स का एक बार भी। तो अभी मैंने यहाँ पे हम लोग फिज़िक्स का एक बार सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन से सिलेबस से हम और सारे के सारे एमसीक्यू सोल्व करेंगे और प्रीवियस ईयर में कुछ पूछे गए होंगे ना। एक भी क्वेश्चन मैं अपने पास से नहीं लेके आऊँगा, आपको विद प्रूफ दिखाऊंगा कि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। और प्रीवियस ईयर का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे एग्ज़ाम के अंदर, ठीक है। तो एक बार चलिए फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि क्या क्या हमारे सिलेबस में आने वाला है। सबसे पहले हम भौतिक यहाँ पे फिजिक्स के बारे में अगर बात करते हैं तो आप यहाँ पे पाएंगे, देखेंगे कि सबसे पहले जो हमारे यहाँ पे चैप्टर हो जाता है वो हो जाता है मापक, मात्रक और मापक यंत्र। हमारे के पूरे के सिलेबस में पूरा का पूरा टॉपिक एक अलग से दे रखा है। इसमें क्या किस किस से क्वेश्चन आएंगे, तो आपके पास में यूनिट्स होती हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे, जो मेजरमेंट होते हैं उनसे क्वेश्चन आएंगे, और जो मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं यानी कि जो मापक यंत्र होते हैं उससे भी यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पूछे जाएंगे, ठीक है। दूसरा टॉपिक हो जाता है सर यांत्रिकी। यांत्रिकी मतलब मैकेनिक्स। मैकेनिक्स से क्या कौन कौन से टॉपिक होते हैं सर इसमें? सर इसमें वर्क होता है, पावर यानी कि शक्ति होती है, एनर्जी यानी कि ऊर्जा होती है, द्रव्यमान मास होता है, न्यूटन के गति के नियम यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, बल यहाँ से भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाएगा, रैखिक संवेग, संवेग संरक्षण के नियम, दूरी और विस्थापन, चाल, वेग, प्रक्षेप्य गति, त्वरण, रेखीय गति के समीकरण, ठीक है। उसके बाद घर्षण, उसके बाद में सरल, आवर्त गति, घूर्णन गति। तो ये सारे के सारे जितने भी आपने टॉपिक यहाँ पे देखे हैं ना, इनसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जाएगा। तो मैं इन हर एक टॉपिक से, सेपरेट टॉपिक से आपको क्वेश्चन करवाऊँगा, ठीक है। और वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पूछे गए होंगे। अब बस वीडियो आराम से देखना, ढंग से देखना, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। दूसरे टॉपिक की अगर हम बात करते हैं तो सर दूसरा टॉपिक आता है सर गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल मतलब ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जैसे देखो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम यानी कि न्यूटन से ग्रेविटेशन लॉ यहाँ पे आता है। दूसरा गुरुत्व और गुरुत्व के अधीन गति, है ना, ग्रेविटी एंड मोशन अंडर द ग्रेविटी, यहाँ से क्वेश्चन आएगा। उपग्रह के गति, पलायन वेग, यानी कि ये आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो। और आपको सभी को पता है कि 50% का रोल बहुत अहम है। अगर आप 50% क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा किसी भी तरीके से, ठीक है। चाहे आप मैथ में पूरे में से पूरे ले आओ, रीजनिंग में पूरे में से पूरे ले आओ, हिंदी में पूरे में से पूरे ले आओ, बट अगर आपने जीके में और फिजिक्स में 50% स्कोर नहीं किया तो आपका नहीं होगा, चाहे कितने भी बड़े 30 मार्क का क्यों ना हो, ठीक है। पदार्थ के गुण से क्वेश्चन बनेगा, जैसे कि हमारी प्रत्यास्थता यानी कि जो हमारी इलास्टिसिटी होती है, प्रस्तनाभ यानी कि सरफेस टेंशन, द्रवों का प्रवाह, फ्लो ऑफ लिक्विडी, और उत्प्लावकता, जो आर्किमिडीज का सिद्धांत होता है ना, बियोंसी एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल, यहाँ से भी ये भी हमारे सिलेबस के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए बात करते हैं प्रेशर पे। प्रेशर हमारे सिलेबस में दाब, घनत्व और जो हमारी अगुणित की काइनेटिक थ्योरी जो होती है, यहाँ से भी हमारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे ऊष्मा, ताप तथा तापमापन, ऊष्मा चालन, ऊष्मे प्रसार, संवहन, सुचालक कुचालक, किरचॉफ लॉ, अवस्था परिवर्तन तथा, ये देखो ये इसमें कुछ हमारे सिलेबस से बाहर हो रहा है, ठीक है, उसको मैं नहीं बताऊंगा। मतलब एक बार सिलेबस को हम मैच करके देख लेंगे कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस में हैं। दूसरा देखो यहाँ से हमारा ये इनमें से एक आदि होगा, सारे ये नहीं होंगे, है ना, क्योंकि गति के नियम ऑलरेडी हम देख चुके हैं। उसके बाद देखो तरंग की बात करते हैं, इनके वेव की बात करते हैं। ध्वनि, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये हमारे सिलेबस में है। देखो ध्वनि तरंगों की प्रकृति, ध्वनि तरंगों की आवर्ती परिसर, है ना, ध्वनि चाल यानी कि स्पीड ऑफ साउंड, और ध्वनि के अभिलक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, इको क्या होता है सर, सोनार क्या होता है, रडार क्या होता है, यहाँ से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद आता है सर लाइट, प्रकाश। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है ना, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, परावर्तन के नियम, समतल दर्पण के से परावर्तन, रिफ्लेक्शन फ्रॉम द स्पेरिकल मिरर, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है ना। आवर्धन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन,
पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लेंसेज, मानव ह्यूमन नेत्र, है ना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सिलेबस में है हमारे ये। और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं यहाँ से, है ना, और हमारा जो डिस्पैरेजन ऑफ लाइट इनके रेनबो जो होता है यहाँ से भी हमारा बन सकता। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा अगला इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या क्या पढ़ेंगे सर? इलेक्ट्रोचार्ज पढ़ेंगे, कूलाम के नियम पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अगला इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिक कंडक्शन के ओम के जो लॉ हैं वो पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर एनर्जी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल। यहाँ से ये हमारे सब सिलेबस में है। मैं आपको ये बड़ा इसलिए लग रहा होगा ना, क्योंकि मैं आपको सबको डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ, है ना, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ कि प्रकाश में भी प्रकाश का कौन कौन सा पार्ट पढ़ने वाले हैं। दूसरा यहाँ पे आता है देखो चुंबकत्व, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना, मॉडर्न फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और इन्वेंशंस एंड मिसलेनियस। तो ये हमारा फिजिक्स का यहाँ पे सिलेबस हो जाता है, जो मैंने आपके सामने यहाँ पे आपको अभी शो किया है। अब देखो फिजिक्स से क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे मैंने आपको यहाँ पे दिखाए। हमारा सिलेबस क्या है, क्योंकि हमें सिलेबस के अनुसार ही पढ़ना पड़ेगा, वरना हमारा सिलेबस अभी गाइस ऐसा तो है नहीं कि आप लोग कोई कोर्स कंप्लीट कर लोगे, है ना। हमारे पास अराउंड 45 डेज़ हैं। 45 डेज़ में आप कोई कोर्स तो कंप्लीट नहीं कर पाओगे ना। तो अभी हमें प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी ज़्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा ही हमारा अच्छा स्कोर होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको फिजिक्स का सिलेबस बताया कि हम कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर वीडियो में ना कम से कम आपको 50 क्वेश्चन में करवाऊँ। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन आपको मैं हर वीडियो में कराऊँगा। तो आप हर वीडियो को बहुत अच्छे से देखना। और मैं एक वीडियो एक दिन में 2 भी अपलोड कर सकता हूँ, 1 भी अपलोड कर सकता हूँ, बस आपको तो देखनी है, ठीक है। बहुत जल्दी हम इसको ख़त्म कर देंगे, ये मेरे आपसे दावा है, गारंटी है, ठीक है दोस्तों। चलिए 50 तो होंगे, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मैं देख लूँगा कि कितने मेरे पास टोटल क्वेश्चन है और कितना मुझे टाइम चाहिए इनको कराने के लिए, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो में बस इतना ही रहने देता हूँ मैं। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, बाकी मिलते हैं क्वेश्चन वाली सीरीज़ में, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।